नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है। कनिष्ठा उंगली सही निर्णय लेने की उंगली कहलाती है। कनिष्ठा उंगली सही बुद्धि से काम लेने की उंगली कहलाती है। कुल मिलाकर याददाश्त की बात करें, बुद्धि की बात करें तो किसी प्रकार से कमी नहीं होती ऐसी उंगलियों के अंदर। परंतु जब ये सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंचती है तो कभी व्यक्ति अपने काम के प्रति स्थिर नहीं रह पाता है। यानी जो भी काम करे उसके प्रति स्थिर ना रहना, उसमें पूरी तरीके से ना डूब जाना, उसकी पूरी गहराई को प्राप्त ना करना, उसका सही इस्तेमाल ना करना। या ऐसा भी होता है कि जब बड़े निर्णय लेने की बारी आए तो व्यक्ति बड़े निर्णय सही प्रकार से ना लेकर के जीवन में असफलता प्राप्त करता है। तो यहाँ इस उंगली का फल है। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जब ये गैप हो जाए शनि और सूर्य की उंगली के बीच में, व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, एक बात। दूसरी बात, उनके साथ संबंध भी खराब रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि सूर्य की उंगली यहाँ भार की तरफ दिख रही है। यानी कि सीधी देखे अच्छी बात है, थोड़ा सा टर्न लेकर के भार की तरफ देखे तो जीवन भर यश प्राप्ति के लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है और संघर्ष की उसकी प्राप्ति उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती अपने भाग्य से, पुत्रों के भाग्य से नहीं, अपने भाग्य से। तो इस प्रकार से बात। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली पूरी बलपूर्वक है। यानी कुल मिलाकर के मेहनत का इंसान है, शरीर से मेहनत कर सकते हैं, हिम्मत है आप में, कर्म करने की ताकत भी है आपके अंदर। यानी कुल मिलाकर के शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और उसके द्वारा आप अपने जीवन में धन कमाते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का धन लूटने का तो कोई योग नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अच्छे धनियों का योग भी यहाँ पर अभी नज़र नहीं आया। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति उंगली यहाँ पर एक तरीके से सामान्य किस्म की उंगली है। सामान्य किस्म की जब बृहस्पति की उंगली होती है तो इस सामान्य किस्म का ही व्यक्ति को तीन चीज़ मिलती है। ईश्वर कृपा सामान्य किस्म की, पितरों का आशीर्वाद सामान्य किस्म का, बुद्धि सामान्य सोच की, और साथ ही साथ संतान का सुख भी सामान्य ही मिलता है। और ईश्वर के प्रति भी व्यक्ति पूजा पाठ भी सामान्य ही करता है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी बातें हैं जो सामान्य रूप से आपको मिली हुई हैं। अब बात करूंगा यहाँ मैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, यहाँ अच्छी ज्ञान रेखाएं या अच्छी सहयोगात्मक रेखाएं नहीं होती हैं तो व्यक्ति के पास में धन के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं। कुल मिलाकर पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है। यानी पैसा आया और पैसा ख़त्म, पैसा आया पैसा ख़त्म, इस तरह की स्थिति लगातार जीवन में लगी रहती है। तो यहाँ ये अच्छी रेखाएं यहाँ पर नहीं मिली। संतान का सुख सहयोग, ऐसा ना समझें यदि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आज नहीं है तो कभी नहीं है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर रेखाएं बहुत सारी बनती रहती हैं, उनका भी सहयोग जीवन में देखा जाता है। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य के पर्वत पर जो रेखा है, कहने को तो नीचे से ट्रायंगल बनाती है, परंतु जब ये एक रूपता से ऊपर नहीं पहुंचती यानी टूट जाती है तो व्यक्ति के जीवन का यश और सम्मान भी सामान्य किस्म का हो जाता है। राज्य सरकार से नौकरी नहीं मिलती है, राज्य सरकार के टेंडर नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला आपका सूर्य का पर्वत। अब धन के पर्वत पर चलते हैं। धन के पर्वत पर ईश्वर की बड़ी कृपा है कि 55 वर्ष के बाद एक सीधी रेखा आपके पास है, परंतु इसका उंगली के मध्य में न पहुंचना ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। जब यहाँ पर मध्य के अंदर नहीं पहुंचती है और ये एक पक्की रेखा यहाँ 55 वर्ष के बाद मिल गई है तो इसने ये तो बता दिया कि आज की तारीख में जो आपके धन के स्रोत हैं उतने ही धन स्रोत आप अपने माध्यम से कमाते रहेंगे। बस अपने माध्यम से उतने ही धन स्रोत जितने आपके पास आज हैं। संतान से क्या मिलेंगे उसकी मत कहिए, अपने स्रोत। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और मंगल से रेखा निकल करके खड़ी हो गई। जब मंगल से रेखा खड़ी हो जाए व्यक्ति को निश्चित रूप से स्वयं का मकान होता है या पैतृक संपत्ति का मकान होता है। यहाँ से निकलने वाली ज्ञान की रेखाएं शनि पर्व को टर्न नहीं कर रही हैं, नहीं छू रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान का जो सीधा आपका यूज है
उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, आपकी योजनाओं में कहीं ना कहीं कमी है। ये बुद्ध की उंगली नहीं बताया, ये यहाँ के ज्ञान के चलने वाली रेखाओं नहीं बताया। तो थोड़ा सा सोच समझ करके और गहराई में जाइए, और क्या कमी है आपके काम के अंदर उस पर गहराई से जाइए, और फिर अंत में आपको सफलता मिलेगी। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की रेखा। अब हृदय रेखा की बात करते हैं। हृदय रेखा और यहाँ ऊपर उठती नीचे गिरती रेखाओं के बारे में, साथ ही साथ कुछ रेखाएं यहाँ पर थोड़ी सी डबलिंग बनाती हुई हैं शुरू में, यानी कह सकते हैं कि जीवन की शुरुआत में काफ़ी पत्नी से तू मैं के रिश्ते रहे होंगे, और अब आगे भी कहीं भी मन में ऐसी बात नहीं दिखाई देती। ये मन है, हृदय जो है ये मन का काम करता है। इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा स्पष्ट रेखा जब नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अशांति को दर्शाता है। तो इस प्रकार मन आपका अशांत है। कोई बुरी रेखा इसके अंदर ऐसी नहीं है जिससे मैं आपको हृदय से संबंधित किसी रोग के बारे में कह सकूं। तो ऐसी कोई भी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा इसके बाद सीधा आपके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस की रेखाओं के लिए जाना जाता है, यानी कर्म की रेखाओं का संबंध इससे होता है। यहाँ कर्म की रेखा का संबंध जाकर शनि पर्वत से बना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कोई निकम्मी प्रवृत्ति के आदमी हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मंगल के कार्यों से लाभ पाने वाली, कि मेहनत से लाभ पाने वाली रेखाएं यहाँ पर नहीं है। तो ये एक प्रकार की कमी आप कह सकते हैं कि मेहनत का फल ना मिलना। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके मंगल के द्वितीय पर्व की। मंगल का द्वितीय पर्वत किसी मुकदमे, किसी झगड़े, किसी झंझट, यहाँ इस तरह की रेखा यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रही है। तो मुकदमे, झगड़े, झंझट की कोई रेखा नहीं है यहाँ पर। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ तो बुद्धि रेखा थोड़ा सा शुरू में हल्का सा दीप बना करके चलती है। आप हो सकता है उसे मछली समझते हो, मेरी भाषा में वो दीप है। वो दीप जो आपके जीवन में काम करता है, वो आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल आप 25 की एज तक तो बहुत ज़्यादा सफल होंगे ही नहीं, और उसके बाद में ये बुद्धि रेखा एक रूपता के साथ में आपकी बुद्धि रेखा गई और दो मुखी हो गई। यहाँ बुद्धि रेखा जाकर के जब दो मुखी हो जाए इस तरीके से, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन के अंदर डबल मुखी रहता है, यानी कि सोचता है यार कुछ और कर लूँ ऐसा। तो यहाँ डबल मुखी मत होइएगा कृपया करके। आप एक तरफ ही मंगल, क्योंकि रेखाएं दोनों कहीं ना कहीं मंगल पर्वत को ही देख रही हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम के प्रति बहकावे में ना आए, घबराएं नहीं, और उसको एक टारगेट बना करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत ने साफ कह दिया कि आप कहीं भी दूर स्थानों से जुड़ेंगे तो आपके जीवन के अंदर आपको लाभ नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर जिस स्थान पर हैं वहीं काम करते रहिए। कोई सप्लाई के काम से या किसी प्रकार से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। कोई बहुत बड़ा मानसिक टेंशन की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। चलिए अब बात करूँगा मैं आपके पास व्यापारिक रेखा की। ये व्यापारिक रेखा यहाँ पर आपके पास में और बिल्कुल एक रूपता के साथ में व्यापारिक रेखा है, यानी काम तो जो है आपका उसी काम को आप करते रहिएगा और उसी काम से आपको जीवन में सफलता मिलेगी, उसमें आपको भटकना नहीं है। ये रेखा यहाँ जाकर के बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करती है। थोड़ा सा उसमें जो दूर के लोग आते होंगे आपके पास, दूर दूर से जुड़ते होंगे ज़रूर, इस बात का संकेत सूर्य पर्वत को जाने वाली रेखा ने और ये चंद्र पर्वत से जाने वाली रेखा ने बताया। यानी दूर दूर के लोग आकर के आपसे अपना काम करवा करके ले जाते हैं, आप दूर तक नहीं जाते हैं, ऐसा कह रहा हूँ मैं। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की, और इसके साथ भाग्य रेखा के मैं बाकी सवाल भी पढ़ता हूँ यहीं से ही और उसका जवाब भी दूंगा। मेरे ऊपर कर्जा है वो कब तक समाप्त होगा? तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर बात करता हूँ आपका कर्ज कब समाप्त होगा। इसके लिए आपकी एज इस समय 48 ईयर्स की है। यदि 48 ईयर की बात करता हूँ तो मुझको लगता है अभी कोई थोड़े समय पहले हो सकता है आपने कोई मोटा खर्च किया हो, या हो सकता है आपने कोई मकान बनाया हो, या हो सकता है आपने कोई वाहन खरीदा हो। ऐसा लगभग मुझे थोड़े समय 1.5 से 2 साल पहले लगता है। इसके बाद उसकी वजह से हो सकता है आपको और कर्जा हो गया हो। आगे जब कर्ज की रेखाओं की बात करता हूँ तो ये लगभग आप ऐसे समझिए कि आपके जीवन में 51वें वर्ष से उतरना शुरू होगा।
और कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे आपको उसको उतारने में। यानी अभी तो और 2 साल के बाद धीरे धीरे स्थिति शुरू होगी अच्छी। इसमें जो शुरुआत होगी वो 51 वर्ष के बाद होगी। मेरे पास कभी पैसा होगा, अगर होगा तो कैसा, क्या मेरे पास पैसे हैं रुकते नहीं। देखो वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि पैसे होते हैं ऐसे व्यक्ति के पास, रुकते नहीं हैं। आपके पास पैसे की जो स्थिति है, देखिए जो आपकी स्थिति वर्तमान में है, जो आपके कमाने की स्थिति अब है, इससे जैसी 51वें वर्ष में आपकी स्थिति होगी, सेम 51 वर्ष में, उस 51 से 52 वर्ष में वैसी ही सेम आपकी आगे तक रहेगी। तो यानी कुल मिलाकर के बहुत धनाढ़ वाली बात तो नहीं, लेकिन ईश्वर कृपा से आप खुद का कर्जा उतार पाएंगे, अपना सम्मान बचा पाएंगे, ये आपके पास रेखा जरूर मौजूद है। मैं 30 साल से इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग का काम करता हूं। सर जी मैं मैकेनिक हूं, क्या मुझे इस काम में फ़ायदा होगा? जिस दिन आपने दूसरा काम बदल लिया उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आप सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए कृपया करके इस काम की जो गहराइयाँ हैं, क्योंकि मैंने कहा आपकी बुध की उंगली टावर ने बताया, बृहस्पति की उंगली ने बताया कि आप भ्रमित होते हैं, आप अपने टारगेट के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, पूरा ध्यान नहीं लगाते हैं, कुछ भी कारण हो या उसकी पूरी गहराई या पूरी जानकारी तक नहीं जाते हैं। तो यहाँ टारगेट से भ्रमित होना ही आपकी असफलता का कारण है। कृपया करके दूसरे काम की तो मत सोचिए और इसी पर पूरा ध्यान लगा काम करिए, यही आपको सफलता देगा। क्योंकि और भी सहयोगात्मक रेखाएं खड़ी हो जाएंगी जब आप इस कर्म की तरफ चलेंगे। मेरे हाथ में भाग्य रेखा तो नहीं, तो मैं पैसे वाला कभी नहीं बनूंगा क्या? अरे सर इतनी बढ़िया भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है, हमने खींची है और ऊपर से चाह रही है, तो भाग्य रेखा किसने कहा कि आपके हाथ के अंदर नहीं है? आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा है और निश्चित रूप से ये बहुत खराब रेखा नहीं है। तो हालात इससे अच्छे होंगे आपके जीवन में। 3 लड़के हैं, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाइए उन्हें, अच्छी बात है। मेरे अपने में पिता से मेरी नहीं बनती है। बिल्कुल मैंने बताया था आपको, शनि या सूर्य की उंगली अलग अलग होती है तो व्यक्ति का अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, या आपका समझ लीजिए कि वो आपकी पिता से नहीं बनती है। देख चलिए ये हो गया आपका। क्या मेरे पास गाड़ी और प्लॉट होंगे? मुझे पिछले समय में ऐसी उम्मीद लगी कि वो उस समय में आपको वो मौका था जिसमें आप वाहन खरीद सकते थे, अब से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, और उस समय पर आप कोई प्लॉट खरीद सकते थे। अब अगर मैं उसको देखूंगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो 6 महीने का चांस आपको मुझे और लगता है, या बहुत अच्छा ये रहेगा कि यदि आप, क्योंकि आपके बृहस्पति को मुझे मजबूत बनाना है, यदि आपका पैतृक संपत्ति का कोई मकान है तो उसमें ही आप ठीक करके उसको निर्माण से ठीक करके किसी तरह से ठीक करके यदि आप उसमें पहुंच जाएंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा और आप अपने जीवन में और ज़्यादा भी बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल गाड़ी प्लॉट जैसी बात करते हैं तो निश्चित होंगे, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल होंगे आपके पास। अभी बड़ा सा एक मकान है जिसमें हम नहीं रहते हैं, दादा परदादा का हाथ की ज़मीन से है। वही बात मैं भी कह रहा था यहाँ कि आप बृहस्पति के पक्ष को मजबूत कर लीजिएगा, तो आप उस मकान में अगर जाके निर्माण करके रहेंगे, ठीक करके रहेंगे, तो आपको बहुत सारी ऊर्जा भी मिलेगी और पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो हो सके तो उसमें जाने का प्रयास कीजिए। और उसके अलावा माता पिता की सेवा जितनी आप करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका कमज़ोर है, जितना आप माँ बाप की सेवा करेंगे उतना आपका जीवन ऊर्जित होता चला जाएगा, फलित होता चला जाएगा। पत्नी से संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, उस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके शुक्र पर्व की। शुक्र का पर्व बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कितनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई हैं, यानी कि कुल मिलाकर संसाधन की बात करें तो बहुत अच्छे संसाधन नहीं है, ठीक ठाक संसाधन आपके पास में मौजूद हैं, शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा पीड़ित है। चलिए ये भी आपका हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपकी सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा बहुत अच्छी आयु रेखा आपके पास में है, 75-76 वर्ष की आयु रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा भी सही है, उसकी चिंता ना कीजिए। आपकी सभी रेखाओं, सभी पर्वतों के बारे में बताया। ये मंगल रेखा है जो आपको साहस देती हैं, जिसकी वजह से आप एक मैकेनिक हैं।
तो ये वो सांस की रेखाएं, और ये ऊपर तक जो रेखा चली जाती है ये आयु रेखा को बढ़ाती है। मैंने ऐसे आदमियों की रेखा सब देखी है तो 85 वर्ष की आयु भी पाई है। तो चलिए, मैंने सारी रेखाओं, सारे पर्वतों के बारे में बताया। अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन में आप ऐसा क्या करें जो आपकी आमदनी एकदम बढ़ती चली जाए, और इस आमदनी के बढ़ने के बाद ही आपकी सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएं, पैसा आपके पास रुकने लगे। इसके लिए आपको बहुत क्या करना है, एक पन्ना इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप हमसे, तो इससे आपका डिसीजन पावर मजबूत होगी और ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, और धन की भी कारक है, संतान का सुख से हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अपनी पूजा के अंदर आप रोज़ाना नित्य पूजा के अंदर आप जो है कर्ज मुक्ति के लिए श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये दो पूजा नित्य अपनी पूजा के अंदर शामिल करिए। इनको अपनी दुकान पर पढ़ें बैठ करके, लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम, वहाँ अपने व्यवसाय की जगह पर पढ़ें। फिर देखिए आपके पास काम कितनी तेज़ी के साथ आएगा और आप अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। नमस्कार।